अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और आज उस्मान का ऑफ़ है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हलवा बनाऊं। सूजी का हलवा है। सूजी जो है वो मैंने भिगो दी थी और आप ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी तफसील से डिटेल से कि इस तरह से ना सूजी बहुत सॉफ्ट हो जाती है। और ये वाला हलवा हमारे घरों में, हमारी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बनता है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाला मैं मोस्टली बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं ये बनाती हूँ। आप सबने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है मेजरिंग कप, तो इसका हिसाब जो है ना वो मैं करती हूँ। एक एक कप सारा मैं लेती हूँ, जो जो चीज़ें डालूँगी अभी मैं आपको साथ साथ उसका शेयर करती हूँ। और मैंने ये शेयर भी किया है पहले भी ब्लॉगर बर्ड किचन पे ही, तो आप ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। अच्छा जी, तो कप जो है ना ये वाला मैंने लिया और इसी का हिसाब मैं कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ना बाकी कोई घी नहीं है, वरना आपको पता है हलवे जितने भी होते हैं वो घी में बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है क्योंकि मेरे पास वैसे खालिस घी है, जो देसी घी होता है। लेकिन ये है कि वो मैंने कहा उसमें मैं पराठे रोटियां जो हैं वो तल लूँगी, बना लूँगी। तो अगर ये भी बना लिया तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हाँ, अगर आपके पास घी है किसी भी किस्म का तो हलवा हमेशा घी में अच्छा लगता है। मैंने इलायचियाँ डाल ली, थोड़ी सी इलायचियों की खुशबू आ गई है घी में, ऑयल में। उसके बाद मैंने चीनी डाल दी। अच्छा, यहाँ पे जो चीनी है ना उसमें मिठास थोड़ी सी कम है और पाकिस्तान में जो चीनी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होती है। तो आप देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपको बताया है सारा जो हिसाब करते हैं वो एक एक कप का ही ऑलमोस्ट ऐसे ही करते हैं। हाँ, आपको कोई चीज़ कम अगर पसंद हो, जैसे ऑयल कम पसंद हो, अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो फिर आप थोड़ा थोड़ा कम उसमें से कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपके अपनी चॉइस पे। लेकिन जो टिपिकल हलवा बनाते हैं तो वो सारा एक एक कप का हिसाब करते हैं। और जो मैंने पानी भिगोया था ना, जिसमें सूजी को भिगो के रखा था, तो वो जो है मैं पानी उसके साथ ही डालूँगी। अच्छा जी, चीनी जो है इसको आप देखें, ये भी पानी अपना छोड़ती है और जितना हम चीनी का कलर जो है ना रखते हैं, सेम वैसे ही हलवे का कलर आता है। यहाँ पे मुझे जितना कलर चाहिए था ना हलवे का, तो उतना ही मैंने चीनी को ब्राउन किया। उसके बाद मैंने इसमें सूजी डाल दी और सूजी जो है आपने देखा है, मैंने पानी उसमें मिक्स करके और इसमें डाल दिया है। ये बहुत जल्दी बनता है, बस इसमें ये एक प्रॉब्लम होती है कि जो भी हलवा आप बनाएं, प्रॉब्लम नहीं होती, एक स्पेशलिटी ये होती है हलवे की। एक बात ये होती है, ख़ास बात, कि इनको भूनना बहुत होता है। क्योंकि अगर आप हलवे को ज़्यादा नहीं भूनते हो तो हलवे का वो मज़ा नहीं आता। तो जितनी भुनाई हलवे की हम कर सकते हैं ना, हम करें, तभी हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो पहले मेरे पास ये स्पैचुला टाइप का था, तो मैं इससे भून रही थी, लेकिन फिर मुझे मज़ा नहीं आया। इसको मैंने रख लिया क्योंकि मेरे पास, आपको पता है, लकड़ी का भी ऐसे कोई चम्मच नहीं है। मैं इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन तक जाऊंगी, लेकर आऊँगी लकड़ी का चम्मच, क्योंकि इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं लकड़ी के चम्मच। तो ये शुक्र है कि एक मेरे पास है, जो कि मैं अक्सर सालन भी बनाती हूँ। तो इसी से जो है ना मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ, क्योंकि ये भारी होता है, वज़न भी इसका होता है और काफ़ी अच्छा रहता है कुछ भी आप भूनते हैं, और स्पेशली आप अगर हलवा भूनते हैं तो इसको मैं इससे ही अच्छी तरह से यहाँ पे भून रही हूँ। अच्छा, हलवा पकने की एक ये निशानी होती है कि बर्तन छोड़ देता है और इकट्ठा हो जाता है। तो जब ये स्टेज आती है तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी भुनाई जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है या होने वाली है। तो ये आप देखें, बर्तन बिल्कुल इसने छोड़ दिया। अच्छा, इसमें आपने शुरू में देखा होगा कि मैंने कैरमलाइज्ड किया था, तो अभी इसमें कोई भी इस तरह का चंक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छी तरह से इसको मैंने भून लिया। और ये हलवा मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा, आप में से किस किस को अच्छा लगता है। मतलब हम में तो सारे घर वालों को, हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हमारा मोस्ट फेवरेट है। ये देखें जी, ये मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि ये जब सारा इकट्ठा हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हलवा जो है वो बन गया है, कंप्लीट हो गया है। और इसमें मैं कोई ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं डाल रही, क्योंकि इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये एज़ इट इज़ बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको चाहे पराठे के साथ खाएं, पूरियों के साथ खाएं, या इवन कि आप इसको शाम के टाइम भी बनाएं, चाय के साथ बनाएं, बहुत अच्छा लगता है।
क्योंकि हमने इसे जो है वो चाय के साथ भी इंजॉय किया था, और मैंने जो है वो जब रोटी बनाई थी तो उसके साथ भी बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये देखें जी, ये ऑलमोस्ट बन गया है। तो हलवा मेरा हो गया है रेडी। मैंने इसको बस थोड़ा सा भून के और इसको मैंने कर दिया था डन। आप भी ज़रूर बनाइएगा, स्पेशली जिस दिन छुट्टी होती है, ऑफ़ होता है, आपके घर वाले घर में मतलब सारे होते हैं, स्कूल से जॉब से ऑफ़ होता है, तो ज़रूर बनाया करें। इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम और होता है, या आप मेरा दिल चाह रहा है मैं पूरियाँ भी घर में बनाऊँ। वैसे हम कम खाते हैं पूरी जो होती है, हलवा तो खैर बनता रहता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो भी अभी मैं ज़रूर बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मेरा चूँकि आपको बताया कि मेरा दिल बड़ा चाह रहा था कि पराठे के साथ हलवा बनाऊँ, तो इसलिए मैं अभी इसके साथ तली हुई रोटी जो है वो बनाऊँगी। अच्छा, आज एक और बात ये हुई कि मैं जब वीडियो बना रही थी ना, तो हाफ़ वीडियो बनी और हाफ़ वीडियो जो है वो पता नहीं कहाँ गई। अब मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो शेयर करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आधी वीडियो जो है ना वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो खैर चलें, अफ़सोस बहुत होता है जब आप एफ़र्ट करो, मेहनत करो, वीडियो बनाओ, और जब आप एडिट करने के लिए बैठो तो आप देखो कि वीडियो पता नहीं कहाँ गई है ही नहीं। तो खैर होता है इस तरह से, सॉरी फॉर दैट। और अब जो है ना मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ, और रोटी जो है ना उसमें उसके ऊपर मैं लगाऊंगी खालिस घी। पेड़े में पहले से ही बना के रख देती हूँ, तो इस तरह से ये रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। या फिर अगर बहुत जल्दी मैं सुबह को होती हूँ वीकडेज़ में, तो फिर मैं माइक्रोवेव में जो है डीफ्रॉस्ट के ऑप्शन पे रख देती हूँ, तो इस तरह से जो है ये आराम से नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी अगर आप माइक्रोवेव का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उससे पेड़ा ख़राब हो जाता है, रोटी ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल डीफ्रॉस्ट के ऑप्शन पे मैं रख के और थोड़ा सा बस इसको रखती हूँ कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद जो है ना बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आते हैं और बहुत अच्छी रोटी बनती है। तो ये बस मैं बना लूँगी, इसके बाद से वीडियो सारी गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। तो हलवा जो है वो मैंने प्लेट में डाल दिया है, और बस इसको जो है मैं अभी टेबल पे रखती हूँ। उस्मान को मैं साथ साथ जब सारा खाना रेडी हो जाता है आवाज़ दे देती हूँ कि आ जाए, नाश्ता रेडी हो गया। खाना नाश्ता कुछ भी इस तरह का होता है तो उनको मैं आवाज़ देती हूँ जब सब कुछ बिल्कुल रेडी हो जाता है, क्योंकि जितनी भी घर में हीटिंग ऑन हो, लेकिन यहाँ पे जो भी खाना होता है ना वो बहुत जल्दी प्लेट्स में ठंडा होता है। हाँ, मुझे सब ने कहा था कि आप इसको प्लेट्स को थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख दिया करें, तो इंशाल्लाह ताला ट्राई करूँगी। माइक्रोवेव इतना ऊपर है तो मैं थोड़ा सा उसको कम यूज़ करती हूँ। और जी, बाहर आप देखें मौसम जो है ना वो एज़ यूजुअल ठंडा ठंडा, बारिश बादल इसी तरह से होता है। रात को मैंने सालन बनाया था, और सालन मुझे नाश्ते में तली हुई रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आजकल थोड़े से एग्स कम खा रही हूँ, मुझे स्टमक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं ज़रा थोड़े से अवॉइड कर रही थी। अदरवाइज़ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा खाती हूँ, मुझे अच्छे भी लगते हैं और प्रोटीन है, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आजकल मैं थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कर रही हूँ, मतलब एग्स को कंट्रोल कर रही हूँ स्टमक की वजह से। तो हम लोग जी नाश्ता करते हैं, आपसे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।